अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। हे प्रभु ऐसे हो मेरे कर्म, है बहती समय धारा, मिले पल न दोबारा, ये जाना सच जिसने उसी ने जाना जग सारा, है मिली एक जिंदगी तो कर ले बंदगी, यही एक जीत वरना सब यही हारा, ना तेरा धन ना तेरी ये माया, होना है सब यही पर पाया, सिवा धर्म के कुछ ना कमाया, जान ले ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, ना कोई साथ आता ना जाता, खोना है सब यही जो भी पाया, जान ले। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञान मति मा तेरी बात निराली, ज्ञान मति मा तेरी बात निराली, भक्तों की यहाँ भक्तों की, अपने भक्तों की नैया भव पार उतारी, ज्ञान मति मा तेरी बात निराली, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे हैं, शारदे माँ तुझ में ही दिखे, तेरी पिछी ने हारे की किस्मत सवारी, ज्ञान मति मा तेरी बात निराली, ज्ञान मति मा तेरी बात निराली। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार।
जोरदार तालियां। बेला हम सभी को दिखाई पड़ रही है। आज मुझसे कुछ बालिकाओं ने एक बात बोली थी, तो मैंने उनको पंक्तियों में लिखने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको वो बात मन को आपके छू जाए तो तालियों के साथ आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है मकान, और मकान में रहते हैं हम और आप। कौन रहता है मकान में? जरा जोर से बोलिए। और धर्मशाला में कौन रहता है? जो लोग आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। अब इस विषय को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए, और उसके बाद जो मेरी पंक्तियां हैं उन पर जरा गौर कीजिएगा। बच्चे जरा शांति कर लें। किसी ने टिकैत नगर वालों से कहा, किसी ने टिकैत नगर वालों से कहा कि तुम्हारे मन में इन गुरु मां के लिए, इस गुरु मां के संग के लिए इतनी भक्ति, इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना दुलार क्यों है? दुनिया में और भी तो संत हैं, और भी तो गुरु हैं, और भी तो माता जी हैं। उनके प्रति इतना झुकाव आता नहीं क्यों है? तब इस पर टिकैत नगर का हर एक छोटा, बड़ा और बच्चा बोला। क्या बोला? सुनो बंधु, सुनो भाई, सुनो बंधु, सुनो भाई। मुझे मेरी गुरु मां ने सिर्फ एक बात है सिखलाई। मुझे मेरी गुरु मां ने सिर्फ एक बात है सिखलाई। तुम्हारी नगरी में चाहे जो साधु संत आए, तुम्हारी नगरी में चाहे जो साधु संत आए, तुम्हें ज्ञान की जो बातें बताएं, तुम उन सब का स्वागत करना, उनके दिए ज्ञान को ग्रहण करना, उनकी भक्ति करना, उनको आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनके बताए सन्मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करना। और हम अपनी गुरु मां की हर बात मानते हैं, और हम अपनी गुरु मां की हर बात मानते हैं। हर गुरु, हर साधु, हर आर्यिका माता जी का आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन में, इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहेंगे कि लेकिन हमने अपने जीवन में अपनी मां को अपनी कुलगुरु मानकर जपी हर एक माला है। हमने अपने जीवन में अपनी गुरु मां को अपनी कुलगुरु मानकर जपी हर एक माला है। मेरा हृदय मेरा वो मकान है, मेरा हृदय मेरा वो मकान है जिसमें रहती सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरु मां है। और हर कोई इस मकान में आकर, हर कोई आकर इस मकान में ठहर जाए, ऐसी ये धर्मशाला नहीं है, ऐसी ये धर्मशाला नहीं है। बंधुओं, गुरु मां हमारे रोम रोम में बसती हैं, कण कण में बसती हैं। एक एक खून की बूंद बूंद में बसती हैं। चार पंक्तियां गुरु मां के चरणों में समर्पित करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा उन बालिकाओं को जिन्होंने अपनी नृत्य नाटिका, अपनी छोटी सी नाटिका तैयार की है। चार पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस युग में ब्राह्मी की प्रतिकृति, इस युग में
ब्राह्मी की प्रतिकृति ज्ञानमती जी माता हैं। इन्होंने लौकिक सुख तजकर परमात्मा से जोड़ा नाता है। हर शब्द आपका जिनवाणी, हर शब्द आपका जिनवाणी, जिनमत का सार बताता है। इस जन्मभूमि का कण कण माँ चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है, चरणों में शीश झुकाता है। मंदिर जी के मूल नायक चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलिए आरिका श्री चंदनामती माता जी की, आरिका संघ की। जय बोलिए रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग का मंगल प्रवेश हमारी जन्मभूमि टिकैत नगर में हो चुका है और माता जी का संग हमारे बीच में विराजमान है। माता जी के प्रवेश में सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, बालिकाएं सभी बहुत उत्साहित रहे और सम्मिलित रहे और वह मंगल बेला है जो माता जी हमारी नगरी में विराजमान है। उम्मीद है कि पूज्य माता जी को मंगल प्रवेश अच्छा लगा होगा। क्यों माता जी, अच्छा लगा था? स्वामी जी कैसा लगा हम लोगों का छोटा सा प्रयास? छोटा सा प्रयास। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। प्रवेश हुआ मेरी गुरु माँ का, उत्सव सभी मनाएंगे, ढोल बजाड़े, ढोल नगाड़े बाजे ताली, खुशियाँ सभी मनाएंगे। नजर उतारेंगे हम गुरु माँ की। सब लोग क्या कहेंगे एक साथ? नजर कहेंगे? नजर उतारेंगे गुरु माँ की, इतनी प्यारी है मेरी माँ, सुंदरता में चांद भी फीका, प्यारी सी मुस्कान है माँ। धन्य हुई ये नगरी माता, आपके मंगल प्रवेश से, धन्य हुई ये नगरी माता, आपके इस पावन मंगल प्रवेश से लिख दिए अनेकों शास्त्र और दे दी अनमोल धरोहर माँ, और दे अनमोल धरोहर माँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पूज्य माता जी का प्रवेश हमारी नगरी में हुआ है। तो जैसा कि आपने सबने देखा, कल हम लोग ने कितने अच्छे से पूरी तरीका से तन मन धन से माता जी का मंगल प्रवेश करवाया है। तो उसकी एक छोटी सी झलकियाँ आज भी तो बनती है। अभी कल ही तो मंगल प्रवेश हुआ, सबने इतनी धूमधाम से मनाया। तो हम सारे चाचा और जितने लोग एक्साइटेड है सब लोग आ जाइए। हम लोग ने जो भी किया है, चलो आ जाइए। बुलाना है सबको, चलिए। आ जाओ, आ जाओ। भव्य स्वागत की करो तैयारी, आ गई गुरु मात हमारी, भव्य स्वागत की करो तैयारी, आ रही गुरु मात हमारी, घर घर खुशियाँ छाएंगी, माँ ज्ञानमती जब आएंगी, घर घर खुशियाँ छाएंगी, माँ ज्ञानमती जब आएंगी, अवध बनेगा दुल्हन प्यारी, गुरु माँ की अगवानी, अवध बनेगा दुल्हन प्यारी, जैनम जयतु शासनम, ज्ञानमती मातरम, जैनम
हमारे जन्मभूमि वासियों में अपनी गुरु माँ को पाने का, अपनी गुरु माँ के आगमन का, अपनी गुरु माँ के प्रवेश का हर बच्चा हर सब कोई बहुत उत्साहित था। हस्तिनापुर से विहार करके पूज्य माता जी सत्संग सहित लखनऊ पहुंची और वहां पे माता जी ने भगवान ऋषभ देव का पंच कल्याणक बहुत ही धूमधाम से मनाया। पंच कल्याणक बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ और होता भी क्यों ना। अरे माता जी का सानिध्य था तो फिर पंच कल्याणक में तो 4 चांद लगने ही थे। अब वहां का पंच कल्याणक तो संपन्न हो गया। अब हम सभी जन्मभूमि वासी की आंखों में बस एक ही इंतजार था, हमारी गुरु माँ का आगमन। माता जी का मंगल विहार लखनऊ से बाराबंकी की ओर हुआ और बाराबंकी वाले के पुण्य उदय से उनको भगवान श्री पार्श्वनाथ जी, भगवान श्री चंदा प्रभु जी की जन्म जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने माता जी के सानिध्य में जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई। तो अब बस उन लोगों ने जयंती मना ली, अब हम लोग जन्मभूमि वाले एकदम तैयार थे ही माता जी के आगमन के लिए। तो बस अब तो थी जन्मभूमि की बारी। अब माता जी का इंतजार सभी की आंखों में और तेजी से हो गया और मन में उत्साह और दुगना हो गया। बच्चा बूढ़ा जवान सभी एक ही बात कह रहे थे, माता जी आ रही हैं, हमारी पूज्य माता जी आ रही हैं। किंतु यह क्या, माता जी का मन थोड़ा सा परिवर्तित हो गया कि माता जी अब टिकैत नगर आने के बजाय वो सीधा भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या जाना चाहती थी। और माता जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको हमारे ऋषभ देव भगवान के पास जाना है और वह जिद करने लगी कि हमको हमारे ऋषभ देव भगवान के पास जाना है। और हम लोग के पास खबर आई कि पूज्य माता जी का विहार बाराबंकी से सीधा अयोध्या जी के लिए हो गया है। और फिर हम लोगों का उत्साह और खिलखिलाता चेहरा उदास हो गया। किसी को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि माता जी ने तो पहले बोला था आएंगे, हम लोग इतना उत्साहित थे, पर माता जी का विहार सीधा अयोध्या जी के लिए हो गया। इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि माता जी अपने पार्श्वनाथ भगवान से मिले बिना ऐसे कैसे चली जाएंगी अयोध्या, ऐसे कैसे चली जाएंगी अयोध्या। और फिर सभी के फोन बजने लगे, सभी के फोन चालू हो गए और हम लोगों का मन बहुत परेशान हो गया। आइए उसकी भी एक छोटी सी झलकी देखते हैं। हम लोगों के एक उतरते चेहरे की एक झलकी देखते हैं। बोल रहे थे कि माता जी अभी 1-2 दिन और रुकेंगी बाराबंकी में, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य नहीं सही है। नहीं, ये तो कल की खबर है, आज सुबह को सुनी। आज क्या हुआ, ऐसी क्या बात कर रही हो तुम? अरे इतनी बड़ी खबर है, तुमको पता ही नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्या बोल रही हो? अरे माता जी का विहार जन्मभूमि कैंसिल होकर सीधा अयोध्या हो रहा है। अरे ये क्या कह रही हो बहन, सच में? हाँ, अभी मेरी निकलंग चाचा से बात हुई है और उन्होंने बताया कि माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए माता जी की इच्छा है कि वो सीधे अयोध्या जाएं। अरे यार, हम लोग इतना उत्साहित थे, माता जी के स्वागत के लिए कितनी सारी तैयारी कर रहे थे, ये कैसे हो गया? और माता जी हमारी जन्मभूमि बिना अयोध्या जी चली जाएंगी, ऐसा? वही तो, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं होने दे सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे ये न्यूज़ कंफर्म है? हमको तो डाउट लग रहा है। नहीं चाचा बताएं, एकदम कंफर्म है। निकलन चाचा की बात है, तब तो पक्का ही सही होगी यार। सुनो बताएं, चाचा ये कह रहे थे कि शाम को सब लोग जाएंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, अपना कुछ तरीका, कुछ प्लान बनाते हैं माता जी को मनाने का। ऐसे तो माता जी को जाने नहीं देंगे। चलो चलो शुरू करते हैं। आइए फिर अब उस बेला को देखते हैं जब हमारे मन उदास हो गए थे और कैसे सब सारे बच्चों का मन एकदम निराश हो गया था कि माता जी अब हमारी जन्मभूमि नहीं आ रही हैं। आ जाए बच्चे लोग।
धरती और सुना हर मन। गुरु माँ आ जाओ यही कहती हर धड़कन। सुनी है धरती और सुना हर मन। गुरु माँ आ जाओ यही कहती हर धड़कन। माँ जब भी आओगी खुशियाँ संग लाओगी। फिर कब ये मीठे बोल झोली में डालोगी। प्यारी तेरी वाणी है बड़ी चमत्कारी। तालियां। आ जाओ मात प्यारी धरती ये प्यासी है। सुनी है धरती और सुना हर मन। गुरु माँ आ जाओ यही कहती हर धड़कन। का भी नहीं, सिर्फ सबका ही मन उदास हो गया था जब ये खबर आई कि माता जी का विहार अयोध्या जी के लिए हो रहा है। और फिर हम लोग ने अब फिर प्लान किया कि हम लोगों को शाम को जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे माता जी को रिझाना है। और फिर हम बच्चों ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र और बनाया माता जी को लाने का प्लान और पहुंच गए माता जी के पास। कहाँ? सफदरगंज। हम बच्चों ने यह थी ठानी गुरु माँ को तो मनाना है। हम बच्चों ने यह थी ठानी गुरु माँ को तो मनाना है। नगरी कैसी सूनी रह जाए कैसे भी करके अपनी गुरु माँ को जन्मभूमि लाना है। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोग ने अपना प्रयास शुरू कर दिया। और हम बच्चों ने शुरू की अपनी नारेबाजी, अपना प्रयास माता जी को मनाने का, जो एक छोटी सी झलक है। और सबसे मेन हमारे जो भोले भाले चेहरे हैं वो माता जी को मनाने में बहुत काम आए। आपके आगमन को हो बेचैन, आपके आगमन को हो बेचैन। वंदे ज्ञानमति मातरम, वंदे ज्ञानमति मातरम। वापस लेकर आना है, जन्मभूमि लेके आना है, जन्मभूमि लेके आना है। वंदे ज्ञानमति मातरम। जन्मभूमि फिर लेके आई पे, जन्मभूमि लेके आई पे, जन्मभूमि लेके आई पे। माँ आ जाओ बस एक बार, बस माँ आ जाओ एक बार। वंदे ज्ञानमति मातरम। ये तो थी हमारी नारेबाजी। फिर
माता जी उठकर बैठ गईं और हम सभी एकदम खुश हो गए और जयकारे लगने लगे। और सभी के बहुत प्रयास के बाद छोटी माता जी बड़ी माता जी से क्या कहीं सुनना चाहेंगे आप लोग? जरा ध्यान से सुनिए, छोटी माता जी बड़ी माता जी से क्या कही। माता जी बोली, हाँ माता जी ठीक तो लगा था। और ये सुनते ही बड़ी माता जी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर स्वामी जी बोले, स्वामी जी क्या बोले वो भी सुनना चाहेंगे ना आप लोग? स्वामी जी बोले, माता जी बुखार तो नहीं लागे थे अब। और माता जी खिलखिलाकर हंस पड़ी और माता जी हंसी। और स्वामी जी ने एक और बात कही थी कि माता जी अब तो हीमोग्लोबिन तो बड़ा लागत है, अब बुखार तो नहीं लागत है को बूंद। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। मेरी नगरी में आई मजा आ गया। हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया, हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया। पुष्प वर्षा कराए मजा आ गया। पूज्य तालियां। प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। हम तो करते हैं बस एक ही प्रार्थना, हम तो करते हैं बस एक ही प्रार्थना। माता तुम तो रहो स्वस्थ दीर्घायु भी, माता तुम तो रहो स्वस्थ दीर्घायु भी। सारे का प्राप्त हो हमको भी सन्मति, सारे का प्राप्त हो हमको भी सन्मति। हमने अर्जी लगाई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। मेरी नगरी में आई मजा आ गया। हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया, हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया। पुष्प वर्षा कराए मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। जोरदार तालियां। नगरी में आई मजा आ गया। मेरी नगरी में आई मजा। तालियां जोरदार। हम बच्चों ने यह गुहार लगाई थी, मान जाओ ना माँ, हम बच्चों ने यह गुहार लगाई थी। बढ़ चले माँ के कदम जन्मभूमि की ओर, या चिंतामणि पार्श्वनाथ ने जादू की छड़ी घुमाई थी। जादू की छड़ी घुमाई थी। और फिर वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और आप देख पा रहे हैं कि पूज्य माता जी सत्संग सहित आज यहाँ पे टिकैत नगर जन्मभूमि में विराजमान है। आइए देखते हैं फिर से हमारी एक भक्ति का छोटा सा रूप। जोरदार तालियों के साथ। सब साधु संतों में तू
सबसे पुरानी है। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। माता तू दया करना, हम सब पे कृपा करना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। वात्सल्य की पूंजी से सबकी झोली भरना। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माता जी ने हम लोगों को स्वीकृति प्रदान कर दी और एक बार फिर से माता जी का आगमन हमारी जन्मभूमि टिकैत नगर में हुआ। और माता जी का प्यार, माता जी की ममता, माता जी का दुलार, माता जी का ज्ञान हम सभी को फिर से मिल रहा है। अब माता जी जब भी अभी नहीं, अब माता जी जन्मभूमि से जब भी विहार करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर जाएंगी, पर लेकिन अभी ये तो कुछ निश्चित नहीं है ना कि कब जाएंगी। वो तो थोड़ा थोड़ा हम लोग के हाथ में भी है ना, है ना। माता जी का कोई निश्चित नहीं है कि माता जी अयोध्या कब जाएंगी, लेकिन जाएंगी। जाएंगी। और कल स्वामी जी ने भी बोला, क्या बोला था कल स्वामी जी ने? हम लोगों का पुण्य रहा, हम लोगों का भाग्य जागृत रहा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा स्वामी जी कह रहे थे। आप लोग ने तो सुना ही था ना कि हम लोगों का पुण्य रहा, हम लोग के भाग्य जागृत रहे, हम लोगों का ऐसा कोई बहुत अच्छे भाग्यशाली हम लोग रहे। तो वो सब कोई समझ रहा है अच्छे से, आप भी समझ रहे होंगे। ये नया साल जो 2022 से चल रहा है, 2023 में हम लोग को नया साल मिल ही जाएगा। और जैसा कि स्वामी जी ने भी कल कहा था कि माता जी, जब माता जी हम लोग वहाँ सप्ताहगंज में थे तो स्वामी जी ने कहा था, माता जी दोनों लिखा पढ़ी तो है नहीं, दोनों हस्तिनापुर से लिखा पढ़ी तो करके आए नहीं रहा कि हम तो 22 में जाए क्या अयोध्या। तो फिर देखो हम लोग बहुत भोले भाले बच्चे हैं, जो स्वामी जी और माता जी लोग कहती हैं बस थोड़ा सा मान जाते हैं और क्या, और अपनी कोशिश कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी। और स्वामी जी जब कही थी कि कोई लिखा पढ़ी नहीं है तो थोड़ा सा तो प्रयास करेंगे ही हम लोग, है ना। क्यों आप लोग आप लोग हमारे साथ हैं ना इस प्रयास में। लेकिन फिर भी हम सब की तरफ से माता जी, स्वामी जी, सबसे ये कहना चाहेंगे कि माता जी स्वस्थ रहें, माता जी एकदम स्वस्थ रहें, पूर्ण स्वस्थ रहें। और हम लोगों के साथ माता जी नया साल हम लोग को आशीर्वाद दें जन्मभूमि में। उसके बाद हम लोग मिलकर माता जी का विहार अयोध्या के लिए करवाएंगे। और ये हमारा बहुत बहुत परम सौभाग्य होगा कि माता जी अगर हम लोग को नया साल दे दें। माता जी हम लोग गुहार लगा रहे हैं, धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, डरते डरते। बाकी है ना स्वामी जी, थोड़ा सा स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं?
नया साल चैत्र शुक्ला एकम को आता है और दूसरा नया साल कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली के दिन आता है। समझ गए ना? 1 जनवरी जो है हम लोगों का नया साल नहीं है। नहीं, वो 2000 में जो है क्रिश्चियन क्या है, हम लोगों का नहीं है। अरे हाँ, और क्या मना थोड़ी ना कर रहे हैं, बता रहे हैं नहीं, बट रुक तो सकते ही है ना। नहीं है तो हम लोग मना लेंगे। आप थोड़ा सा आप लोगों के सानिध्य में ऐसा कहना चाह रहे हैं, आप थोड़ी भावना समझिए। सब समझ रहे हैं तब भी आप ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। आप स्वामी जी बोले ही थे कोई लिखा पढ़ी नहीं। थोड़ा सा सबका मन है, देख लीजिए, सबके चेहरे देख तो लीजिए। इतना तालियां बजा करके समर्थन करें बालिकाओं का। देखो, सन 1952 में, सुनो, सन 1952 में जब इसमें से कोई पैदा नहीं हुआ था, कोई नहीं पैदा हुआ, तो 4 लोग हैं। 1952 में जब माता जी घर छोड़ करके गई थी, तब मैं 2 साल का था। हाँ, तब मैं 2 साल का था। तो माता जी को जरा सा भी किसी के ऊपर दया नहीं आती थी और किसी की बात नहीं मानती थी। पूरा नगर, पूरा घर के लोग, सब लोग समझा समझा के थक गए थे। लेकिन आज जो यहाँ के बच्चे हैं, पूरा जो समाज है और जो यहाँ के बालक और बालिकाओं के ग्रुप है, जो संगठन है, उन संगठन की बात को माता जी मान जाती है। देखो, तालियां बजाइए भाई। स्वामी जी ये हाँ समझे क्या? हाँ समझे। मतलब माता जी मान गई और आ गई। वो तो आ ही गई, वो तो कल प्रवेश हो ही गया, वो तो सब देख रहे हैं, तभी तो सब एकत्रित हैं यहाँ पे स्वामी जी। नहीं नहीं, यहाँ के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ के बच्चों ने कहा था माता जी बालिकाओं की भक्ति और जितने सीक्वेंस से ये तैयारी हमारी, तो ये टिकैत नगर की प्रतिभा का द्योतक है। मैं इसकी खूब प्रशंसा करता हूँ। कल कार्यक्रम हुआ और पूरी झलकी कार्यक्रम की आपको पूरे सीक्वेंस के साथ, पूरे क्रम लय के साथ में उसको झलकी के रूप में सारा दिखाना, ये बहुत बड़ी अच्छी प्रतिभा की बात है। इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप सब लोग उनके लिए तालियां बजाएं। आयुषी के लिए, पल्लवी के लिए और जो भी बालिकाएं इसमें शामिल है, उन सभी बालिकाओं के लिए, बालिका मंडल के लिए। जो डिमांड है कि माता जी यहाँ पर 31 दिसंबर तक रुकें, हम लोग माता जी से निवेदन करेंगे। आप लोग ट्राई करते रहें, हम लोग भी निवेदन करेंगे। और बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भूमि टिकैत नगर की जय। देखिए, पूज्य ज्ञानमती माता जी आज हम सबके बीच में यहाँ पधारी हैं। एक बड़ी विशेष बात महसूस होती है कि कोई कोई ऐसी भूमि होती है, कोई कोई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे पुण्य की वर्गणाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती हैं। जरा शांति बना लें तो कुछ बोलने में और सुनने में आनंद आए। हेलो, बोली शांतिनाथ भगवान की। कुछ ऐसी भूमि होती है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिनकी महिमाएं, जिनकी प्रभावना, जिनकी कीर्ति बहुत ज़्यादा फैलती है।
बहुत बार बार चिंतन आता है मन में कि आज ज्ञानमती माता जी को कुमारी मैना के रूप में आपकी इस धरती पर जन्म लिए लगभग 1 शतक हो रहा है। कितना? 1 शतक यानी कितने? 100 साल। 100 साल का इतना बड़ा इतिहास आज हमारे सामने इस टिकैत नगर की धरती पर साक्षात दिख रहा है। और वो साक्षात ऐसे दिख रहा है मानो ये छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, बालक हो, बालिकाएं हो या प्रौढ़ वर्ग हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि हर व्यक्ति ने ज्ञानमती माता जी को कुमारी मैना के रूप में जन्म लेते देखा है। सबने पालना झुलाया है, सबने माता जी को खेलते कूदते देखा है, सबने बड़े होते देखा है, सबने दीक्षा और वैराग्य लेते देखा है। ऐसा महसूस होता है आज इस 100 साल के बाद भी। हम लोग हर रोज अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम लोग हर रोज हस्तिनापुर की बात करते हैं, हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ की बात करते हैं। आपको लगता है अयोध्या में भगवान ऋषभदेव ने कब जन्म लिया था? अयोध्या में भगवान ऋषभदेव ने जन्म कब लिया था? करोड़ों साल पहले। करोड़ों साल पहले जहां ऋषभदेव ने जन्म लिया, करोड़ों साल के बाद भी उस तीर्थ भूमि की प्रभावना, उसकी कीर्ति, उसका यश इतना अधिक है कि आज भी वो जनता में, जन जन के मन में, जनता जनार्दन में अयोध्या रची पची हुई है। अयोध्या में आज कोई इतिहास नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ के पहले कोई इतिहास नहीं है। 100 करोड़ के पहले इतिहास नहीं है। 1000 करोड़ वर्ष का भी कोई इतिहास नहीं है। कुछ नहीं हुआ अयोध्या में इन बीच में। जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें, अयोध्या में करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ऋषभदेव भगवान जन्मे थे, लेकिन उसकी कीर्ति, उसकी प्रभावना, उसका यश, उस भूमि का पुण्य आज तक जागृत है और अयोध्या हर घर में, हर मन में बसी हुई है। ये उस भूमि का, उस धरती का पुण्य है। अब यदि इस पुण्य को, इस कीर्ति को, इस प्रभावना को आपकी जन्मभूमि में देखा जाए, माता जी की नहीं, आपकी, आप सब भी जन्मे हैं ना यहाँ पे, तो आज आपकी जन्मभूमि के रूप में टिकैत नगर को देखा जाए तो आज 100 साल पहले ज्ञानमती माता जी ने जहां जन्म लिया था, 100 साल के बाद भी आपको इतना फक्र होता है, गर्व होता है, गौरव होता है। देश और विदेश में कहीं चले जाएं, आप बोलते हैं हम ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि से आए हैं। वरना आप बता दें कि पिछले 100 साल के बीच में इस भूमि पर और क्या खास हुआ है? और क्या खास हुआ है? कुछ भी खास नहीं हुआ। आप लोगों ने जन्म लिया, कोई खास नहीं है। मंदिर बनाए, कोई खास नहीं है। खास इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर हर जगह बनते हैं, चमत्कारिक प्रतिमाएं हर जगह हैं। 100 साल नहीं, 1000 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, मंदिर है, सब दूर है। टिकैत नगर में आखिर खास क्या हुआ? इन 100 साल के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ये ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने कुमारी मैना के रूप में इस धरती पर अवतार लिया और आपके टिकैत नगर को पूरी दुनिया में गौरवान्वित कर दिया। मैं समझता हूं कि आज इस टिकैत नगर की भूमि पर एक कन्या के अवतार ने इन कन्याओं को महावरदान दिया है कि इन कन्याओं के मन में आज धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति, साहित्य के प्रति, गुरुओं के प्रति, मंदिर के प्रति इतनी भावनाएं जागृत हैं। ये कन्याओं को इस धरती पर वरदान है ज्ञानमती माता जी के कारण। आगे भी आने वाला समय ऐसा बना रहे कि ये कन्याएं इस टिकैत नगर की धरती को गौरवान्वित करती रहे, इसको आगे बढ़ाती रहे, इसकी प्रभावना में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करती रहे। जरूरी नहीं दीक्षा लेकर ही वृद्धि की जाए।
आप अपने जीवन को इतना संस्कारित बनाएं कि आपके आने वाले कुल वंश की ऐसी वृद्धि हो कि इस धरती पर जैनत्व का, दिगंबरत्व का, संस्कारों का प्रतिपादन होता रहे और हमेशा हमारे धर्म में, समाज में, घर में, बच्चों में जैन धर्म की ये प्रभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। यह आपका दायित्व है, यह आपके लिए वरदान है कि आपके अंदर इतने संस्कार मिले हैं कि आप धर्म को, संस्कृति को, संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। आज भी देखते हैं कि ये बालिकाएं, कन्याएं अपनी प्रतिभा का कितना अच्छा सदुपयोग करती हैं। बड़ा लगता है, मुझे महसूस होता है कि आज ये बालक और बालिकाएं उस उम्र के दौर में हैं जब आधुनिकताएं हमें आकर्षित करती हैं, जब फिल्म हमें आकर्षित करती हैं, जब हमें अच्छा खान पान, अच्छे रेस्टोरेंट आकर्षित करते हैं, जब हमें अच्छे आभूषण, वस्त्र आकर्षित करते हैं। उस दौर में ये बालक और बालिकाएं गुरु की भक्ति में ऐसे निमग्न होते हैं, ऐसे निमग्न होते हैं कि जैसे हमारे लिए जीवन में इन गुरु के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको धर्म का ये संस्कार, धर्म की जो ये लकीरें हैं, विरासत में वरदान के रूप में ज्ञानमती माता जी ने प्रदान की है। एक तरफ, दूसरी तरफ बात ऐसी आती है पुरुषों के लिए। महसूस होता है, आज एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव में जितने भी पुरुष वर्ग हैं, हमारे जो भी बंधुवर यहां पर व्यापार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि किसी के व्यापार में कोई 19 और कोई 20 हो सकता है, लेकिन सब लोगों के पास समृद्धि, सब लोगों के पास धन धान की पूर्ति, ये ज्ञानमती माता जी के इस धरती पर जन्म लेने का वरदान है आपको कि आप सब लोग समृद्धि के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। किसी के पास घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब लोग भरपूर हैं। और जहां तक बात आती है भरपूरता की, तो यूं तो देखो बड़ी बड़ी 10-20 कोठियां बन जाएं तो भी किसी के पास संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक समृद्धि की बात देखी जाए, सामर्थ्य की बात देखी जाए, धन धान की पूर्ति की बात देखी जाए, वैभव की बात देखी जाए, मैं समझता हूं कि इस टिकैत नगर जैन समाज में जितने भी घर हैं, सबके पास सुख, शांति, ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। यह मैं समझता हूं कि ज्ञानमती माता जी इस धरती पर कुमारी मैना के रूप में अवतरित हुई और इतनी बड़ी महासाध्वी बनी है, तो उनका इस धरती पर वरदान हमेशा हमेशा जीवंत रहने वाला है। सारे परिवारों में यह जीवंत रहने वाला है। हम सब के पास सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, धर्म, संस्कार हमेशा पलने पुसने वाले हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। आगे भी आने वाली पीढ़ी, ये सब बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनको संस्कारित करना है, बताना है हमारी संस्कृति क्या है, हमारे दायित्व क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े व्यापारी होते हैं और उनका बेटा नौकरी करना चाहता है, तो वो व्यापारी बेटे को समझाता है कि अरे बेटा, ये नौकरी में क्या दम है, 1,50,000 2 लाख रुपए महीने कमाएगा, क्या दम है। तू अपने व्यापार को संभाल, गद्दी पर बैठ और व्यापार संभाल करके तू करोड़ों रुपए कमा, तेरी बुद्धि का, तेरी प्रतिभा का व्यापार में उपयोग कर। ऐसा कई बार मौके आते हैं, लेकिन बेटा सोचता है कि नहीं भाई, मुझे नौकरी करना है, पढ़ लिख लिया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर हमारे टिकैत नगर के जो भी बड़े लोग हैं, जो भी हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब आगे आने वाली संतति का ध्यान रखें, आगे आने वाले बच्चों का ध्यान रखें, आगे हमारी बड़ी पीढ़ी का ध्यान रखें, सबको संस्कारित करें, बता कर रखें कि इस भूमि का कितना बड़ा महत्व है। इस महत्व को हमेशा बनाए रखना तुम सबका कर्तव्य है। इसलिए कभी भी अपने संस्कारों से विमुख मत मनवा और टिकैत नगर का नाम हमेशा हमेशा जीवंत रखना, रोशन रखना। पूरी दुनिया में ये टिकैत नगर चाहे आज 100 साल बाद, चाहे आज के बाद 1000 साल बाद भी जाना जाए कि ये ज्ञानमती माता जी किसी 20वीं शताब्दी में जन्म लिया था, उनकी ये भूमि है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे आज के बड़े लोग अपना कर्तव्य निभाएं और इन बच्चों को संस्कारित करें, बताएं, पढ़ाएं, धर्म सिखाएं, और क्या इनके जीवन में इनको करना है और क्या इनको इनके जीवन में नहीं करना है। ये जब तक हम इनको नहीं बताएंगे, आप अपने टिकैत नगर का गौरव
बनाकर नहीं रख पाएंगे। और ये आज हमारी सबकी आवश्यकता है कि आज हम इस धरती का गौरव बना करके रखें, बढ़ा करके रखें। कोहिनूर हीरे के समान ये टिकैत नगर हमारी इस आकाश पर, नक्षत्र पर हमेशा टिमटिमाता रहे और इस टिकैत नगर से धर्म की प्रभावना, संस्कारों का उद्भव हमेशा हमेशा होता रहे। ऐसे टिकैत नगर की भूमि पर आकर के प्रसन्नता होती है, लोगों से मिलकर प्रसन्नता होती है, सबकी आत्मीयता, सबका प्रेम, वात्सल्य देख करके प्रसन्नता होती है। और गौरव विशेष रूप से इसीलिए होता है कि यदि आज इन बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने इस टिकैत नगर के गौरव को, इसकी गरिमा को सर माथे न रखा होता तो टिकैत नगर की पहचान नहीं बन पाती। ज्ञानमती माता जी ने कभी जन्म लिया था, बस इतनी सी बात बनकर रह जाती। आज आपने 100 साल के बाद भी इस टिकैत नगर की धरती का गौरव बना के रखा है। इसको बना के रखें, इसको अपने परिवार की भांति इस धरती का महत्व बना कर रखें। बच्चों को संस्कारित करते रहें। महिलाएं, लड़कियां जहां विवाह होकर अन्य स्थान पर जाएं, वहां भी वो इस टिकैत नगर का गौरव बढ़ाती रहें। यही आज के इस अवसर पर मंगल कामना है। और धर्म के संस्कार देख करके आनंद आता है सभी के मन में जो यहाँ व्याप्त हैं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा महान पुण्य है। महान पुण्य यह है जिनके भी जन्म टिकैत नगर में हो रहे हैं, जिनके भी जन्म टिकैत नगर में हुए हैं और हो रहे हैं, वे महाभाग्यशाली हैं। इसलिए हैं क्योंकि उनको विरासत में सम्यक दर्शन की वो जड़, सम्यक दर्शन का वो स्थान प्राप्त हो रहा है जहां पे आपको आपके जीवन में कभी भ्रम प्राप्त नहीं हो सकता। हमेशा आर्ष परंपरा के अनुसार आप अपने जीवन को जीते हैं। हर पल, हर क्षण आपके मन में भगवान की भक्ति आर्ष परंपरा के अनुरूप सम्यक दर्शन के रूप में विरासत में प्राप्त हो जाती है। आपके मन में कोई इफ एंड बट नहीं है कि हम जल से अभिषेक करें या दूध से अभिषेक करें या न करें, महिलाएं अभिषेक करें या न करें। आपके मन में कोई भ्रम पैदा नहीं है। उल्टा कोई सामने आए आपके तो माथा फोड़ कर चला जाए, लेकिन आप किसी हालत में टस से मस नहीं होने वाले हैं। ऐसी ये टिकैत नगर की भूमि है। ऐसी इस टिकैत नगर की भूमि पर हमको जो माता जी के जन्म लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। माता जी ने कोई उपकार नहीं किया आपके ऊपर, माता जी ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया, उनका जन्म लेना ही इतना बड़ा उपकार बन गया कि आज ये टिकैत नगर की धरती पर हमेशा सम्यक दर्शन फलीभूत होता है, सम्यक ज्ञान फलीभूत होता है, सम्यक चारित्र फलीभूत होता है। सुबह सुबह 8 बजे जब अन्य बड़े शहरों में लोग सोते रहते हैं, टिकैत नगर की भूमि पर आकर के मंदिर में भीड़ लग जाती है, भगवान के अभिषेक के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है। ऐसा ये टिकैत नगर है, ऐसी इसकी महिमा है, ऐसी इसकी भूमिका है। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो इस टिकैत नगर को गर्भ में प्राप्त हुआ है, गर्भ में इसके बसा हुआ है, संस्कार बसे हुए हैं। इसलिए इसका गौरव हमेशा बढ़ाते रहना है। और इस टिकैत नगर में जो भी जन्म लेते हैं आनंद से रहें, मंगल से रहें, कभी किसी दीन दुनिया की आकर्षण में न आए। मान के चलें कि जो आपको मिला है बहुत अच्छा मिला है। सबसे पहली तो आपको आपकी जन्मभूमि इतनी महान मिली है जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आपको विरासत में प्राप्त है। कहीं आपको भ्रम पैदा नहीं होता मन में, हमेशा आपके मन में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ये टिकैत नगर की भूमि बड़ी गौरवशाली, महिमाशाली भूमि है। और मैं समझता हूं आखिरी अपने सेंटेंस में बच्चों, आखिरी मैं समझता हूं कि ज्ञानमती माता जी, सब लोग ध्यान रखना भाई, सुन लो ठीक से। ज्ञानमती माता जी आज भले ही 90 साल की हो गई हैं, एक कम वो 90। ज्ञानमती माता जी आज भले ही 90 साल की हो गई हैं। मैं कहता हूं भले ही 100 साल की हो जाएं, फिर भले ही 120 साल की हो जाएं। अधिकतम आयुष पंचम काल में 120 साल की है। लेकिन ये ध्यान रखना, ज्ञानमती माता जी इस विश्व का, भारतीय संस्कृति का, जैन संस्कृति का, इस 20वीं 21वीं शताब्दी का एक ऐसा स्वर्णिम पृष्ठ है
जो माता जी के रहने पर या न रहने पर हमेशा हमेशा ये ज्ञानमती माता जी इस धरती पर अजर अमर रहने वाली है। ये स्वर्णिम पृष्ठ इस धरती पर हमेशा सूर्य चंद्रमा की तरह हमेशा चमकाने वाला है, चमकते रहने वाला है। इसलिए आपको ये बताना है, आखिरी बात जो बोल रहे हैं, इसलिए आपको बताना है कि टिकैत नगर की धरती भी हमेशा इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा की तरह हमेशा देदीप्यमान रहेगी, हमेशा अजर अमर रहेगी, हमेशा इसका प्रकाश जग में फैलता रहेगा। ये टिकैत नगर की भूमि को पूज्य माता जी के जन्म से आप एक वरदान प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी भूमि, इसका गौरव करें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बोला जाता है कि जन्मभूमि का सुख स्वर्गों के सुख से भी अधिक होता है। तो हमेशा इस स्वर्ग के सुख का आनंद लें। दुनिया बोलती है स्वर्ग का सुख यहाँ है, दुनिया बोलती है स्वर्ग का सुख वहाँ है। आप कहना हमारा सुख, हमारा स्वर्ग का सुख हमारी जन्मभूमि टिकैत नगर में है। हम वहाँ खुश हैं, वहाँ मस्त हैं, वहाँ पुण्य कमा रहे हैं। ऐसी टिकैत नगर की भूमि का गौरव हमारे दिल में, हमारे जेहन में, हमारे खून में, हमारी रगों में हर पल हर बज हमेशा बस प्रवाहित होता रहे। इसका आनंद लेते रहें, पुण्य कमाते रहें। ये पुण्य ही जीवन में काम देने वाला है। बाकी जो धन दौलत कमा रहे हैं आएगी चली जाएगी, लेकिन इस पुण्य को सहेज कर रखें, ये आने वाले जीवन में भी काम देने वाला है। तो बोलिए एक बार सब लोग मिलकर के टिकैत नगर महाजन्मभूमि की। धन्यवाद। विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जरणी, यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती। स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम जम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे च्यामी। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सुदु फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वार लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती पुष्प फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदु फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदु फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोसम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुदु फलार के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमे जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते त्रैलोक सामनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनं महिताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औचरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्म हमें जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायण मार्गम निरूपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले ले दोनों तरफ से। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पापोपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्गनाशनाय सर्व प्रगत क्षुद्रोपनाशाय छामनामर नाथोम राम रीम रूम रोम राशि नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य सौ रवीना धनावत मुंबई के निर्विघ्न संतान उत्पत्ति हेतु श्याम सुंदर जी अग्रवाल सपरिवार से संघपति से अनिल कुमार जैन सपरिवार से श्री जे.के. जैन पुरुषार्थ सपरिवार से कुलाधिपति सुरेश चंद्र जी जैन सपरिवार से श्री जिंदास जैन सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सिसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन प्रवचन सभा लखनऊ सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम
सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त बाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराधवीर भगवानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर उत्तर प्रदेशे टिकैत नगर नगरे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावकणम चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तुम स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने शुभिक्षम करो करो मना समाधि करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कदलीघात्मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमया मस्तिष्क शांताराम कर चतुर्भिसंगस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशु निशा क्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्री विनोद कुमार सेठी डीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अबौट मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार पूर्ण कुमार जैन श्याम क्लेब दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा सन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेची संतोष कुमार ज्योति सोम्या जसविजन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेख साबला श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी सप्रवार श्री विजय जैन राजपुर और दिल्ली सप्रवार श्री पुखराजी पांड्या गोरखपुर सप्रवार श्री मनोज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सप्रवार श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र बधु डॉक्टर मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन कुसुम जैन सजना श्री पवन कुमार शारदा जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अदित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी सपरिवार श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लवणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी सपरिवार सर्व शांतिम गुरु गुरु
टिकैत नगर निवासी समस्त परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री नेता नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। ओम ह्रीम ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ति स्वाहा। मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी टिकैत नगर में विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामि ति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे चरणों में माता तेरे शीश झोंका है, शीश झोंका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। धरणी माता ज्ञानमती है नाम तेरा ज्ञानामत वितरित करना है काम तेरा। 500 ग्रंथ कहते तेरे ज्ञान की कहानी, वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। वंदामी माता। हाँ, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत चित अयोध्या की ओर मंगल विहार चल रहा है माता जी के सत्संग का। और आज पूज्य माता जी 2 दिनों से टिकैत नगर जन्मभूमि में विराजमान है। पूज्य माता जी का स्वास्थ्य जो बुखार के कारण कमज़ोर हुआ था उसमें सुधार हो रहा है और थोड़ा सा और 2 दिन विश्राम करके फिर यहाँ से पूज्य माता जी का मंगल विहार अयोध्या की ओर होगा। अयोध्या यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर है, तो हम सब लोग अयोध्या शीघ्र पहुँचेंगे और तारीख की घोषणा शीघ्र की जाएगी। प्रारंभ करें। हाँ, अब प्रारंभ है एक भक्ति नृत्य। नगर हमारे आई गुरु मैया, भक्त दीवाने नाचे ताता थैया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। अगुवानी में जगमग दीप जलाएंगे, गुरु माँ की अगुवानी में जगमग दीप जलाएंगे। भक्त सभी मिल स्वागत में अपने नयन बिछाएंगे। सब पे चढ़ेगा रंग केसरिया, बरसेगी भक्ति की बदरिया, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे कौन दिगाए
विपत से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ, भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। बंधुओं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का शाश्वती अयोध्या की ओर विहार करते हुए टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मंगल पदार्पण परसों यानी 22 तारीख की शाम को हुआ। पूज्य माता जी को चूँकि 4-5-6 दिनों से बुखार के कारण कमजोरी अत्यधिक आ गई थी, इसलिए 2-4 दिन यहीं पर विश्राम करने का निर्णय लिया गया। समाज का आग्रह है, समाज की भक्ति, टिकैत नगर के भक्तों की भक्ति और उसके साथ स्वास्थ्य को देखते हुए, ठंडी को देखते हुए पूज्य माता जी का ये प्रवास 3-4-5 दिनों का टिकैत नगर में चल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान बहुत ही चमत्कारी हैं, जिनके दर्शन करके सन 1952 में पूज्य माता जी ने यहाँ से बाराबंकी जाकर के आचार्य देवशरण महाराज के दर्शन किए थे। ये वही स्थान है, वही भगवान की प्रतिमा है और उनका चमत्कार निश्चित रूप से पूज्य माता जी के जीवन में साथ साथ रहता है। भगवान पार्श्वनाथ जो टिकैत नगर दिगंबर जैन मंदिर के मूल नायक हैं, उनका चमत्कार, उनका आशीर्वाद पूज्य माता जी के साथ हमेशा रहता है। शाश्वती अयोध्या जो पूज्य माता जी के रग रग में समाई हुई है और जिसके विकास के लिए पूज्य माता जी ने अपने कदम जम्बूजी भस्नापुर से अयोध्या की ओर रखे हैं, तो अब निश्चित है कि हम और पूरा दिगंबर जैन समाज मिलकर के शाश्वती अयोध्या को अपनी एक नई पहचान बनाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। यही भगवान से प्रार्थना है। पूज्य माता जी जो भी मन में दृढ़ संकल्प लेती हैं, उसके अनुसार अयोध्या का विकास पिछले वर्षों में किया गया। सभी टोंकों पर मंदिर के निर्माण हुए एक एक परिवार की ओर से, और अब सुंदर निर्माण, भव्य निर्माण, विकास अयोध्या का किया जाना है, जिसके लिए पूज्य माता का अभ्यास चल रहा है। अब आपको देखना है टिकैत नगर में मंगल विहार की, मंगल प्रवेश की कुछ झलकियाँ, और उसके पूर्व पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा मंत्र उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले चलेंगे मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर, जहाँ विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा विराजमान होकर विश्व शांति का संदेश प्रदान कर रही है। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। और अब पावन जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, जहाँ 31 फुट के भगवान ऋषभदेव विराजमान होकर प्रजा को जीवन जीने की कला सिखा रही हैं।
ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्वसिद्धिकराय सर्वसौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्वसिद्धिकराय सर्वसौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। पुनः चलेंगे प्रयाग की धरती पर, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने इस युग की प्रथम दीक्षा लेकर त्याग मार्ग मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन प्रारंभ किया। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। और अब हस्तिनापुर की पावन धरा पर चलें, जहाँ धरती पर एक अकृत्रिम चैत्यालय का रूप निखर करके आया है। बहुत ही सुंदर सफ़ेद संगमरमर के अंदर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ भगवान की प्रतिमाएं विशाल जिन मंदिर में विराजमान हैं। और उस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, 108 मालाएं, सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमाएं और सब कुछ क्या कुछ नहीं है। धूप घट, मंगल घट, सब अकृत्रिम चैत्यालय का रूप जिसके अंदर दिख रहा है। ऐसे जिन मंदिर में विराजमान भगवंतों को नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में विराजमान भगवान भरत और अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान होने वाले भरत भगवान के श्री चरणों में नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। जिन्होंने इस 20वीं सदी में श्रमणचर्या का विकास किया, ऐसे प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में नमन करें। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जब लो विश्व शांति अहिंसा धर्म की जय। महानुभाव, अभी आप टिकैत नगर की छोटी छोटी पुत्र वधुओं के द्वारा एक मंगल नृत्य देख रहे थे। ये नृत्य क्या, ये उनकी अंतरंग की भक्ति भावना है। और टिकैत नगर के निवासी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की अनुपस्थिति में भी सदा हृदय के अंदर उस माँ की छवि को धारण करके और अपने दिवस का शुभारंभ करते हैं। जो भी संत आते हैं उनकी खूब मन से वैयावृत्ति सेवा करते हैं। सुबह से शाम तक बालक बालिकाएं, प्रौढ़ लोग सब किस तरह से लगे हुए हैं। समाज के सारे वरिष्ठ लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, भक्तजन हैं, बस इतना ही भावना करते हैं कि हमारी ज्ञानमती माता जी स्वस्थ रहें। और निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं कि जब तक स्वस्थता ना आ जाए टिकैत नगर से जाए नहीं यहाँ से। अब देखो इतनी सर्दी है, लेकिन सवेरे सवेरे से उठकर ये छोटी छोटी बहुएं आकर के और अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। यहाँ के जिनाले सबको दिगंबरत्व का और जिन भक्ति का दृश्य उपस्थित करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का प्राचीन जिनालय, 2400 भगवान और महावीर स्वामी से सहित द्वितीय जिनालय और तीसरा नवग्रह तीर्थ, ये तो हैं ही। और इसके साथ साथ ज्ञानमती माता जी का घर भी जिन मंदिर की तरह से चमक रहा है, उसके निकट में उसके बाजू से ही बना आचार्य शांति सागर महाराज का स्मारक आर्ष परंपरा की कहानी को कह रहा है। जिस स्मारक की नींव 3 साल पहले पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी रख करके गईं, आज वो स्मारक बिल्कुल महल की तरह से तैयार है। बस देरी है कि स्वामी जी उसको सजा दें। आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन की सारी स्मृतियाँ उसके अंदर अंकित हो जाएं, गणनी ज्ञानमती माता के जीवन की स्मृतियाँ अंकित हो जाएं। और टिकैत नगर निवासियों को ये जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा कि उस
शांति सागर स्मारक के अंदर हम लोगों ने योजना बनाई है, पूज्य माता जी ने बताया है कि सप्त ऋषि भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी, ताकि पूरे नगर के अंदर सप्त ऋषियों की हवा से आरोग्यता का और धन धान्य वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। कल चैत्यालय के दर्शन करने गए। सप्तऋषि का चैत्यालय है जो पुराना, जहाँ पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी गृहस्थ अवस्था में पूजन करती थीं। चंदा प्रभु भगवान का चैत्यालय है। वहाँ सुभाष चंद्र जी के सुपुत्र सुयश ने कितनी सुंदर वेदी बना रखी है आरिका श्री रत्नमती माता जी की प्रतिमा की। जहाँ ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ था, ठीक उसी स्थान पर कल देख करके बहुत ही मन के अंदर खुशी हुई। मेरा तो यही कहना है कि जहाँ यहाँ का प्रत्येक नागरिक सोचता है कि हम हमेशा अपने जैनत्व के गौरव को, अपनी संस्कृति के गौरव को, गुरुओं से प्राप्त उपदेशों के गौरव को और विशेष रूप में ज्ञानमती माता के द्वारा दिए गए गौरव को हमेशा अपने अंदर महसूस करते हैं। वहीं उस घर के रहने वाले सुयश जैन बेटा समझो कि उस घर के गौरव को हमेशा खूब वृद्धिंगत करना और इस घर से हमेशा त्यागी जन निकलते रहें, ऐसी भावना करना, खूब गुरु भक्ति करके अपने जीवन को सफल करना। यही कहना है कि जिस तरह से इस नगर के बच्चे बच्चे के अंदर भावनाएं, कल रात में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी आयुषी, पल्लवी, महक और सब कन्याओं ने, दृष्टि जैन ने, सबने किस तरह से ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल को हमारा बनाना सार्थक कर दिया। और उन बालिकाओं ने पूरी कहानी इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर पूरी कहानी को उतार करके रख दिया। स्वामी जी उसको भी एक दिन पारस चैनल पर जरूर दिखाइए कि इतनी टैलेंटेड यहाँ की महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रार्थना कर करके और माता जी के मन को बना दिया। टिकैत नगर तक आ गई। उस पूरी कहानी का जो चित्रण कराया बहुत ही सुंदर लगा। ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल की बालिकाओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, महिलाओं के लिए और इन छोटी छोटी पुत्रवधुओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि सुबह से शाम तक आप सब इसी तरह से गुरु भक्ति करके अपने नगर के गौरव को वृद्धिंगत करते रहें। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया। मेरी नगरी में आई मजा आ गया। हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया, हमने गुरु भक्ति में खूब उत्सव किया। पुष्प वर्षा कराए मजा आ गया। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, मेरी नगरी में आई मजा आ गया।
हैं, तालियां हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। और कितनी स्वस्ति का वाचन करें। जैन समाज टिकैत नगर की ओर से भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा सत्संग हस्तिनापुर से अयोध्या मंगल विहार में संगपति का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री सुभाष चंद्र सुषमा जैन सर्राफ टिकैत नगर लखनऊ के कर कमलों में सादर समर्पित उपाधि अलंकरण आदर्श गुरु भक्त। हमें प्रसन्नता है कि लाला श्री छोटे लाल मोहनी देवी जैन टिकैत नगर के सुपुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र व पुत्र वधु श्री शुभचंद्र जैन, क्षमा जैन, श्री सुयश जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ परिवार ने वर्तमान कालीन सर्वोच्च दिगंबर जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी द्वारा संघ सहित हस्तिनापुर से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए महामंगल विहार में संगपति का सौभाग्य प्राप्त कर अपने कुल का गौरव वृद्धिंगत किया है। साथ ही पूज्य माता जी के प्रति अनंत श्रद्धा, विनय और समर्पण के साथ पूरे मार्ग में रहकर संपूर्ण वैयावृत्ति के साथ संघ के कुशल संचालन में अपना सहयोग प्रदान किया है। अतः ऐसे श्री सुभाष चंद्र सुषमा जैन को आज हम इस मंगल विहार के मध्य पूज्य माता जी के टिकैत नगर आगमन पर उन्हें आदर्श गुरु भक्त की उपाधि से अलंकृत कर अत्यंत हर्ष व गौरव का अनुभव करते हैं। भेंटकर्ता शैल कुमार जैन अध्यक्ष, कमलेश चंद जैन उपाध्यक्ष, विनोद कुमार जैन बबलू महामंत्री, मनीष कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष, उप मंत्री संदीप जैन, निदेश जैन, सपन जैन, सकल दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बबलू जी आइए। साथ में श्री सुभाष चंद्र जी जैन के बड़े भ्राता हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। श्रीमती सिंपल जैन, धर्मपत्नी श्री आदिश कुमार जी जैन कृपया मंच के पास आ जाएं। श्रीमती सिंपल जैन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, गुरुद्वार मिल गया, ओ गुरुद्वार मिल गया, गुरुद्वार मिल गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, गुरुद्वार मिल गया। एक बार तालियां बजा दें। और पूज्य माता जी का आए हैं और हमारे सैंकी जैन लखनऊ से आए हैं, काफी लोग लखनऊ से आए हैं आज। उन सभी का जैन समाज टिकैत नगर की ओर, संजीव जैन बच्चू, सभी लोग आए हैं, हमारे वीरेंद्र कुमार जी के परिवार से आए हैं। सबका दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब चंदनामती माता जी के आशीर्वचन। अंकित जैन। श्री पार्श प्रभुवर को हमें जिनने बुलाया है, नमन श्री पार्श जिनवर को हमें जिनने बुलाया है, नमन उस मातृभूमि को जहाँ पर जन्म पाया है, नमन उस मातृभूमि को जहाँ पर जन्म पाया है, नमन उन श्री गुरु माँ को कि जिनकी छत्र छाया है, आशीर्वाद उन सभी भाई बहन को जिनने हमको यहाँ लाया है,
टिकैत नगर की धरती, जिसकी मिट्टी में ताकत है। और हमने ये बात जान ली कि हम निकले बाराबंकी से और सोचा गया, बल्कि एकदम निर्णय किया गया कि अब सीधे अयोध्या जाएंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे। तो आपके दिल पर क्या बीती थी बताओ, सच्ची सच्ची है? बहुत मुश्किल है। बहुत रोए भी थे क्या? मन मन में रोए थे, लेकिन आस लेकर के। और कहाँ पहुंचे थे? सफदरगंज पहुंच गए थे। और इन्होंने कई गोलियां दी, लेकिन ज्ञानमती माता जी का मन नहीं पिघला। तो आदेश इन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया कि पारस बाबा ने बुलाया है, आप उनके दर्शन किए बिना अयोध्या कैसे जा सकती हैं। और इससे ज्यादा एक और बात कही कि पारस बाबा ने कहा है कि हम ज्ञानमती माता जी को यहाँ आते ही स्वस्थ कर देंगे। तो समझो, बालक बालिकाओं को तो हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, समाज के लोग मोहरा बना देते हैं, है ना? मोहरा बना देते हैं कि समझते हैं बालक बालिकाओं की बात माता जी बहुत जल्दी मान जाएंगी। क्योंकि गाने में भी सैंकी ने लिखा, जिद कर करके हम अपनी बात माँ से मनवा लेते हैं। लेकिन आपके कंधे पर बंदूक रख करके जब ये शैल कुमार, आदेश जैन, कमलेश जैन, बबलू जैन और निदेश जैन ये जब बड़ी अच्छी गोली चला देते हैं तो उसमें से ठंडी ठंडी फुहारें निकलने लगती हैं, उसमें से ज्वाला नहीं निकलती। आज इस भूमि पर आकर के मुझे विश्वास हो गया है कि जरूर ज्ञानमती माता जी स्वस्थता प्राप्त कर लेंगी। 3 दिन से माता जी को बुखार था। मैं थर्मामीटर बैग में रख के लाई और अभी रास्ते में देखा था तो 98.5 से भी कम था। और भगवान करेंगे तो अब कल से बुखार नहीं आएगा। भगवान की। आज हमें ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, गौरव है कि एक हनुमान बनकर के राम को टिकैत नगर अवध की भूमि पर लाया है। आपके नगर के एक श्रेष्ठी थे, छोटी साजी अमरचंद जैन हेमचंद नेमचंद जी, जो सन 1993 में अयोध्या की ओर ज्ञानमती माता जी को लाए थे। और तब ऐसा ही वातावरण टिकैत नगर के अंदर बना था। उस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो डोर छोटी सा ने टिकैत नगर को पकड़वा दी, तब एक बार पुनः विशेष रूप से अयोध्या के लिए जब बिहार हुआ तो डोर को पकड़ लिया सुभाष चंद्र जी ने। और इन्होंने केवल बिहार के लिए नहीं कहा, इस घर की पुत्र वधू बन करके जो आज से 55 साल पहले आई सुषमा जी ने कहा कि मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी अगर माता जी हमें ये पुण्य प्रदान नहीं करेंगी। अब क्या कोई तो लाता ही, 3-4 संगपति थे, लेकिन एक नारी जो कभी जेवर मांगती है, गहना मांगती है और तमाम चीजें मांगती है, वह क्या मांग रही है अपने पति से कि ज्ञानमती माता जी का बिहार हमें कराना है। आज यह अयोध्या के निमित्त से जो दूसरा बिहार हुआ, हमारे संघ के हनुमान है रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और आपके नगर के हनुमान है सुभाष चंद्र जी, जो राम की तरह से ज्ञानमती माता जी को लेकर के आए हैं। और हमारे शैल कुमार जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, बैठे रहते हैं टिकैत नगर में, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए आदेश को सब जगह भेज देते हैं।
और आदेश आकर के उनकी भाषा को हमें सुना देता है। तो महानुभाव, अब ये मंगल मिलन की, मंगल प्रवेश की सभा है। जैन समाज टिकैत नगर का बहुत बड़ा गौरव है। अयोध्या तीर्थ विकास की बात जब शुरू की ज्ञानमती माता जी ने, तो इसी टिकैत नगर में जन्मे और ज्ञानमती माता के भाई होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले कैलाश चंद जी ने भगवान ऋषभ देव की टोंक का जो जीर्णोद्धार विकास किया, मंदिर बनाया, तो वह श्रृंखला चल पड़ी। कैलाश चंद जी आज इस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और अपना प्रतिनिधित्व देने के लिए आज टिकैत नगर में पधारे हैं। कैलाश चंद जी, आदिश जैन, उनकी पुत्र वधू और पौत्री, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। टिकैत नगर के द्वितीय श्रेष्ठी बहुत ही गौरव है कि वीरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने अयोध्या के अजितनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार विकास कर दिया, ये सब टिकैत नगर के गौरव हैं। आज हमारे अरिंजय कुमार जैन यहाँ पर टिकैत नगर आए हैं अपनी विभूति का गौरव करने के लिए, और हम ऐसे परिवार पर गौरव करते हैं। तीसरे हमारे छोटी सा प्रद्युम्न कुमार अमरचंद हेमचंद नेमचंद ने भगवान अनंतनाथ की टोक का जो बहुत ज्यादा विशाल जिन मंदिर बनाकर जीर्णोद्धार विकास किया है, वो एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जाने वाला है। और चौथे श्रेष्ठ यहीं के अतुल कुमार जैन, सुपुत्र बीरबल जी जैन, जिन्होंने सुमतिनाथ भगवान के मंदिर का निर्माण कराकर पंच कल्याणक कराया। और मैं समझती हूँ वो पंच कल्याणक ऐसा वरदान पूर्ण हुआ कि किसी पंच कल्याणक में ज्ञानमती माता जी नहीं आई और सुमतनाथ भगवान के पंच कल्याणक में ज्ञानमती माता जी आई, और वहीं से कुछ चमत्कार हुआ। हम तो अब सोच ही नहीं सके थे कि हम दोबारा अयोध्या आएंगे, टिकैत नगर आएंगे, लेकिन फिर से आना हुआ। तो टिकैत नगर की धरती के इन चारों गौरव महानुभावों का हम बहुत सादर अभिनंदन और आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ के गौरव हैं। और यहीं के समझ लीजिए कि आरिका रत्नमती माता जो मेरी माँ थी, उनकी ही बहन जो हमारी मौसी थी, उन्हीं के नाती कोमल चंद जी ने भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक का जो विकास किया है, वो बहुत गौरव, यानी ये सब हमारे अवध के गौरव। भरत बाहुबली भगवान की टोंक जो यहीं की जन्मी शांति देवी जैन, कैलाश चंद जी की बड़ी बहन, जो लखनऊ में ब्याही, उन्होंने भगवान भरत बाहुबली की टोंक का मंदिर बनवाया। तो ये सब अवध के गौरव हैं और अवध की धरती को इसलिए हम बार बार नमन करते हैं। अब पता नहीं कितने अवध के गौरव यहाँ पैदा और भी हो जाएंगे। तो आज पुनः ज्ञानमती माता जी जब यहाँ आई हैं, उनके थोड़ा बुखार आए गवा है, लेकिन हम कहे अन्ना भगवान पारसनाथ उनका ठीक कर दे हैं। और हम जहाँ जहाँ से आइन सब लोग बहुत दुआ दीहीन हैं। हम माता जी से कहें न भी रास्ता माँ जब दरियाबाद माँ दर्शन करे खातिर उतरी, बहुत जिद करी हुई लोग हैं, तुमसे ज़्यादा जिद करी न है आज हुई, समझो। अच्छा नहीं, तुमसे ज़्यादा नहीं कर पावत है कोई। तो वहाँ जब मंदिर दर्शन करने के लिए आई, तो जब दोबारा से बैठने लग गए तो जरा उनका सांस तेज तेज चलने लगा, थक गई बहुत, यहाँ तक नगर तक आपके जुलूस तक आ गई थी। फिर हमने उन्हें आराम करने के लिए मंदिर जी में भेजा है। अब शाम को सब लोग उनकी आरती करना, नज़र उतार देना है ना, नज़र उतरी हो आयुषी, हाँ अच्छा अच्छा गाना बना लियो हैं, नज़र उतार दियो। तो जब यहाँ की बड़ी बड़ी महिलाएं सब नज़र उतारेंगी तो माता जी अपने आप ठीक हो जाई हैं। सब लोग समझ लो सपन है। हाँ, अब सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। टिकैत नगर के चाहे जैन अजैन जो भी जनता है, सब लोग ज्ञानमती माता जी के अनुयायी हैं। इस टिकैत नगर की गौरव और आपकी कुल गौरव, आपके नगर की गौरव ज्ञानमती माता जी आई हैं, और जैसे वो ठीक होंगी हम फिर इस चौराहे पर लाएंगे।
हम इस चौराहे पर फिर लाएंगे और ज्ञानमती माता का उपदेश सुनाए बिना हम यहाँ से उनका न ले जाइए। जाने हो सब लोग सुन ले हो। अरिंजय फिर आवे पड़ी है, समझो आदिश, फिर से बहू का पोती का सबका लेके आवे पड़ी है। तो यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और लाला छोटे लाल जी के कुल गौरव सुभाष चंद्र जी, मैं समझती हूँ कि आज सुषमा बहुत खुश हैं और इतनी खुश हैं कि वो नाचना चाहती थी। हमने कहा अभी रुक जाओ, रात में मंदिर में वहाँ धर्मशाला में सब लोग मिलके अच्छे से नृत्य कर लेना। जब भी कभी सर्दी ज़्यादा होती हम कहते तुम लोग घर चले जाओ। सुभाष जी कभी आने को तैयार हो जाते, लेकिन सुषमा कहती हम नहीं जाइए, हम तो अयोध्या छोड़ के तब बिन जाइए। तो ऐसी नारियां इस धरती पर जन्म लेती रहें, ऐसी पुत्र वधुएं आती रहें इस नगर के अंदर। हम जहाँ जहाँ गए सब जगह नगर की बिटिया हमका मिल ही रहा है और सब जगह नगर की बिटियन की बड़ी तारीफ सुना, तो इसलिए मन खूब खुश हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद है और केवल एक ही बात कहना है, जागो जागो अवधवासियों, ज्ञानमती माँ आई है। जागो जागो अवधवासी, ज्ञानमती माँ आई है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महिमा बतलाने आई। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महिमा बतलाने आई है। अरे नगर में जन्मी नगर में खेली, नगर में जन्मी नगर में खेल, नगर की गौरव है माता। नगर में जन्मी नगर में खेल, नवत की गौरव है माता। विश्व विभूति बाल योगिन प्रथम बनी है ये माता। विश्व विभूति प्रथम बाल योगिनी बनी है ये माता। तो जागो जागो नगर वासियों, जागो जागो अवधवासियों, ज्ञानमती माँ आई है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की महिमा बत